तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पीड लिमिट्स की, यानी गति सीमा की। और हम उस शख्स की बात करेंगे जब उसे पहली बार में जब किसी आदमी को तेज गाड़ी चलाने पर चालान काटा गया था। यह बात थोड़ी पुरानी और अजीब सी लग सकती है, लेकिन इसका हमारी आज की जिंदगी पर काफी बड़ा असर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज के मुद्दे पर चलते हैं। आज से करीब 128 साल पहले जब ब्रिटेन में तो गाड़ियों की गति उतनी तेज नहीं थी, क्योंकि उस समय इतनी एडवांस नहीं था। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वैसे वैसे गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ने लगी और ये जरूरी हो गया कि उनका गति कंट्रोल किया जाए ताकि सड़क पर हर किसी की सुरक्षा बनी रहे। अब देखिए, पहले गाड़ियां इतनी धीमी चलती थी कि 20 मील प्रति घंटा भी तेज माना जाता था। 1930 के दशक तक ब्रिटेन के ज्यादातर सड़कों पर स्पीड लिमिट्स हटा दी गई थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए 30 मील प्रति घंटा की सीमा तय कर दी गई थी। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सड़क पर लोगों की सुरक्षा सबसे अहम थी। अब चलिए अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हाल था, जहां सबसे पहले कनेक्टिकट राज्य ने 1901 में स्पीड लिमिट का कानून लागू किया था। इसमें शहर के अंदर गाड़ियों की स्पीड सीमा 12 मील प्रति घंटा और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मील प्रति घंटा रखी गई थी। सोचिए आज के हिसाब से ये कितनी धीमी गति है, लेकिन उस वक्त ये स्पीड काफी तेज मानी जाती थी। समय के साथ साथ जैसे जैसे गाड़ियों की स्पीड बढ़ती गई और सड़कों की हालत बेहतर होती गई, स्पीड लिमिट भी बढ़ती गई। आज अमेरिका में हाईवे पर कुछ जगहों पर तो 85 मील प्रति घंटा तक स्पीड की अनुमति है। अब जब हम दुनिया की बात कर रहे हैं तो जर्मनी का जिक्र करना तो बनता है। जर्मनी के मशहूर ऑटोबान को भला कौन नहीं जानता। वहाँ कुछ हिस्सों पर तो कोई स्पीड लिमिट से ही नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, मतलब आप जितनी तेज गाड़ी चलाना चाहे तो चला सकते हैं। लेकिन वहाँ भी सरकार 130 किलोमीटर प्रति घंटा यानी लगभग 81 मील प्रति घंटा की सिफारिश करती है ताकि लोग सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश जहां स्पीड लिमिट्स बहुत सख्ती से पालन करता है, वहां की सरकार पैदल चलने वालों की और साइकिल चालकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेती है। शहरी क्षेत्रों में तो वहां की स्पीड लिमिट बहुत ही कम होती है ताकि किसी को कोई खतरा न हो। अब आते हैं उस दिलचस्प किस्से पर जिसने स्पीडिंग टिकट की शुरुआत की। साल 1896 में वाल्टर अर्नोल्ड नाम के शख्स को दुनिया का पहला स्पीडिंग टिकट मिला था। वह 2 मील प्रति घंटा की लिमिट में 8 मील प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। आज के हिसाब से यह स्पीड तो बहुत ही कम लगती है, लेकिन उस समय के लिए काफी बड़ी बात थी। वाल्टर अर्नोल्ड के इस स्पीडिंग टिकट से यह साबित हो गया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी वैसे वैसे कानून भी अपडेट होना जरूरी था। गाड़ियां तेज तो हो गई थी, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए स्पीड लिमिट्स लगाना बेहद जरूरी था। स्पीडिंग टिकट का असली मकसद आज के समय में स्पीडिंग टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल लाखों लोग तेज गाड़ी चलाने की वजह से पकड़े जाते हैं और उनके चालान काटे जाते हैं। अमेरिका में तो हर साल करीब 41 मिलियन स्पीडिंग टिकट जारी होते हैं, जिससे सरकार को अरबों डॉलर की आय होती है। लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका असली मकसद है कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। स्पीड लिमिट का मतलब यही है कि सड़क पर चलने वाले हर शख्स की सुरक्षा हो, चाहे वो ड्राइवर हो या पैदल यात्री हो या फिर साइकिल सवार हो। तेजी से गाड़ी चलाना जितना रोमांचक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, चाहे आप 8 मील प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो या फिर 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार से। अगर सड़क की स्थिति सही नहीं है या ट्रैफिक ज्यादा है तो एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा रहेगा। स्पीडिंग टिकट्स का असर सिर्फ चालान भरने तक ही नहीं है, ये समाज पर भी एक बड़ा असर डालते हैं। जब किसी को स्पीडिंग टिकट मिलता है तो वो इसे केवल एक दंड नहीं मानता, बल्कि इसे एक चेतावनी के रूप में देखता है। स्पीडिंग टिकट से लोगों में ये समझ बढ़ती गई कि तेजी से गाड़ी चलाना न केवल उनके लिए बल्कि सड़क पर अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। दुनिया भर में स्पीडिंग टिकट्स को सुरक्षा का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसका मकसद लोगों को जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करना है। तो दोस्तों अब तक हम समझ चुके हैं कि स्पीड लिमिट्स और स्पीडिंग टिकट्स क्यों इतने महत्वपूर्ण है। 1896 में वाल्टर अर्नोल्ड का पहला स्पीडिंग टिकट एक छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन इसने आधुनिक सड़क सुरक्षा के नियमों का नींव रखी। आज चाहे हम कितनी भी तेज और एडवांस गाड़ियां बना ले, अगर स्पीड लिमिट्स का पालन नहीं होगा तो सड़क पर चलना सबके लिए खतरनाक हो सकता है। स्पीडिंग टिकट का असली मकसद यही है कि सड़क पर सभी लोग सुरक्षित रहे, चाहे वो गाड़ी चला रहे हो या फिर पैदल चल रहे हो या फिर साइकिल पर चल रहे हो। तो अगली बार जब आप गाड़ी चलाएं तो अपने स्पीड पर ध्यान जरूर दें ताकि हम सब सुरक्षित और खुशहाल सफर कर सके। याद रखें, सड़क पर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बचाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों अगली बार जब आप सड़क पर हो तो स्पीड लिमिट्स का पालन जरूर करें और सुरक्षित ड्राइविंग का आनंद लें। सुरक्षित रहे, धीमे चले और नियमों का पालन जरूर करें। तो दोस्तों ये थी स्पीड लिमिट्स और स्पीडिंग टिकट की कहानी। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अगर अगली बार जब आप गाड़ी चलाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहे और अपनी लिमिट का ध्यान जरूर रखें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।